क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहां तक कि 6वीं से 12वीं जेईई, नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, एग्ज़ाम कोई भी हो, एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर आप ये नहीं सीख पाए, आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, कितना भी लिख करके आओ, आपको कोई पास नहीं करवा सकता। और बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लिखते सही हैं लेकिन लिखने का ढंग गलत होता है और इस वजह से उनको नंबर मिल नहीं पाता, वो फेल हो जाते हैं। तो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। कंपार्टमेंट प्राइवेट इंप्रूवमेंट में इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चंस पहले लिखने हैं, किसका आंसर पहले लिखना है और किसका आंसर बाद में लिखना है, क्या करना है कि कम से कम आप पास हो जाओ। और आप सभी लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी। स्पेशली मैं वीडियो बनाने वाला था अपने जो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के बच्चे थे, लेकिन मैं इस वीडियो को ऑनलाइन करूंगा सभी बच्चों के लिए क्योंकि सबका फ़ायदा हो जाए। हम चाह रहे हैं कि सभी लोग पास हो जाएं हमारे बच्चे। हाँ, ये बात और है कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप पास हो जाओगे। अब देखो बच्चों, इसमें मैं क्लास 10th और क्लास 12th का एग्जाम्पल एक एक करके दिखाऊंगा। वैसे तो सारे पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और सीबीएसई ने दे भी रखा है अपने पोर्टल पर, आप वहां से भी जा कर के चेक कर सकते हो। तो जैसे अगर मान लिया आप क्लास 12th का चेक करते हो तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो ये सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा हैं तो उसमें तो हम आपको हर एक छोटी छोटी बातें, बारीक बारीक बातें समझाएंगे और आपको हम पास करवा ले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले सालों में जुड़े हुए हैं। अब बच्चे यहाँ कह रहे हैं सर आप कमाई करने लगे। बच्चों, मैं कमाई नहीं कर रहा। अभी जब एग्ज़ाम टाइम आया तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। उनको यही नहीं पता है कि हम पढ़ें क्या, उनको ये नहीं पता है कि कौन से तरीके से पढ़ाई करें, कैसे लिखें, क्या पढ़ के जाएं। तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे बच्चे आगे आए हैं। आपको 1000 रुपया 2000 रुपया ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जिनको 1 साल बचाना है उनके लिए ज़्यादा नहीं है। फिर भी अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या रख सकते हैं। अगर वो लोग करेंगे तो 10-5% या 20% जो भी होगा डिस्काउंट कर देंगे। बहरहाल मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाए, दैट्स वेरी गुड। आइए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पर। किस चीज़ का ध्यान आपको रखना है और कैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन देखना पूरा है, नहीं देखोगे तो नुकसान में रहोगे बच्चों। अब आपको तो पता ही है बच्चों कि क्वेश्चन पेपर जो आता है बाइलिंगुअल होता है, यानी 2 लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में छपा हुआ है पेपर। तो आपको एक पेज पे हिंदी मिलेगा, एक पेज पे इंग्लिश मिलेगा। कंफ्यूज मत होना इस बात को लेकर के, क्वेश्चंस एक ही होते हैं। तो जैसे ही पेपर मिलेगा आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी और 15 मिनट के पहले आपको पेपर मिल जाएगा। तो उस 15 मिनट का यूज़ आपको करना है। यहाँ पर मैं बायोलॉजी का पेपर दिखा रहा हूँ, थ्योरी का, कंपार्टमेंट का, पिछले एग्ज़ाम का। आप इसे देख करके समझिएगा। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल गया बच्चों, तो उस 15 मिनट का यूज़ करो ना, ढंग से पढ़ लो। क्वेश्चन पेपर पढ़ने में अगर आप कोताही करोगे तो यही नहीं समझ पाओगे कि कितना हमें आता है। और ये मान करके कभी मत जाना कि आप 100% पढ़ के आए हो, 100% करोगे। किसी की भी तैयारी 100% की नहीं होती है, तो 100% एक्सपेक्ट करके मत जाना। ये मान करके जाना है कि कम से कम हमें पास होना है और पास होने के बाद अच्छे नंबर लेकर के आना है। जितने अच्छे आ जाएंगे उतनी अच्छी बात है। तो 15 मिनट तक पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है और जिन जिन क्वेश्चंस को आप जानते हो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है उस पर टिक लगा लेना है। ऐसे कैसे टिक लगाओगे? क्वेश्चन ऐसे शुरू किया आपने, अभी हम इस पे लौट के आएंगे। अब मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम इंग्लिश में दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर आ गया, सेक्शन ए का है और ये आपको आता है। ये आपने पढ़ा और आपको लगा कि नहीं, चलो इसका देखो ये दिया हुआ है विकल्प यहाँ पे, तो कहा कि हाँ इसका तो यार ये सही है और ये वाला मुझे आता है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है तो टिक लगा लिया। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, खास करके MCQ टाइप के या जो आपके क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर टाइप के या शॉर्ट आंसर टाइप के, किसी भी तरीके के हों, जो आते हैं उस पर टिक लगाना है, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देना है। ये काम आप करते जाएंगे।
15 मिनट तक ढंग से पेपर पढ़ेंगे। और ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पेपर को आप देख लीजिए। अब जब आपने टिक लगा लिया तो आपने आधी जंग जीत ली। कैसे आधी जंग जीत ली बच्चों, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले पेपर आपको पूरा दिखा दूं, पूरा पेपर आप पढ़ लेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है ये समझ लो। लेकिन मैं क्लास 10th का भी पेपर आपको दिखा दूं, उसके बाद बात करते हैं। ये है क्लास 10th के साइंस का पेपर और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पेपर आया था। ये सब कुछ CBSE ने दे रखा है, आप उसको जा कर के देख सकते हो बच्चों, या अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हम तो प्रोवाइड कर ही देंगे आपको। अब देखो, इसमें कई सारे सेक्शंस में बटा है। इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है कि कितने सेक्शन हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 3 सेक्शन हैं क्लास 10th में, क्लास 12th में 5 सेक्शन था अभी जो आपने देखा। तो 3 सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन हैं देखो, यहाँ पर साफ साफ इसने लिखा हुआ है कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक जो क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर के हैं और MCQ टाइप के हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, जिसमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो ध्यान से समझ में आएगा कि अरे चलो 15 क्वेश्चन हमें छोटे छोटे लिखने हैं। वैसे ही सेक्शन बी में लिखा हुआ है कि 15 से लेकर के 24 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप के हैं और वो 60 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, मतलब 50 से 60 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ऐसे इसको आप ढंग से पढ़ लेना और इसको पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करो तो टिक लगाते जाओ कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, ये वाला नहीं आता है, मतलब नहीं आता है क्रॉस नहीं लगाना है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है, ये वाला आता है, ये वाला आता है। उसके बाद में चलो हम अभी पढ़ेंगे, उसके बाद में हमको ये वाला आता है, ये वाला आता है, लेकिन ए वाला नहीं आता, डी वाला आता है। ऐसे ऐसे आपने लगा लिया, सारे क्वेश्चन में लगा लिया। अब क्या करोगे, अब ध्यान से समझो, चाहे आप क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो। जो कॉपी आपको मिली है आंसर लिखने के लिए, उसमें सबसे ऊपर डालोगे सेक्शन ए। हमेशा स्टार्ट करो सेक्शन ए से। क्यों स्टार्ट करो सेक्शन ए से? क्योंकि सेक्शन ए के क्वेश्चन या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और या तो फिर वो आपको 1 वर्ड या 2 वर्ड में लिखने होते हैं, या एक सेंटेंस मैक्सिमम लिखना होता है जिसमें 1 नंबर मिल जाता है। तो इसमें आपको लिखना कम है और मार्क्स कितने मिलेंगे, 1 नंबर 1 पे मिल जाएगा। तो आपने मान लिया कि सेक्शन ए में लगा दिया और 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में से आते हैं। सेक्शन ए में थे 15 क्वेश्चन, मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, तो 15 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन ए में से आपको आते हैं 10 क्वेश्चन और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को पास करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं कि कोई बच्चा फेल ना हो। तो मान लिया 10 क्वेश्चन इसमें से आता है, तो शुरुआत के पेज में आपको ये 10 क्वेश्चन करना है। क्यों करना है? क्योंकि लिखना कम है और नंबर सॉलिड मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया आता है, यहाँ तो आप डालोगे सेक्शन ए डालोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ए, दूसरे का है सी, तीसरे का है डी, ऐसे लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर सब में लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या होगा, एक पेज भर गया, 10 क्वेश्चन किया आपने, अगला पेज पलटा आपने, अब आ गया सेक्शन बी। सेक्शन ए के बाद में आपको करना है सेक्शन बी। क्यों करना है? क्योंकि उसमें इससे छोटे क्वेश्चंस इससे थोड़े से बड़े होते हैं। अब सेक्शन बी में क्या होगा, 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। सेक्शन ए ख़त्म हो गया और दिखाते हैं, सेक्शन ए ख़त्म, सेक्शन बी शुरू। देखो बच्चों, सेक्शन बी शुरू हो गया और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, मान लिया ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, 15th वाला हम क्रॉस लगा रहे हैं, आप मत लगाना क्रॉस लगाना सही नहीं है। 16th वाला भी नहीं आता, लेकिन 17th वाला आपको आता है। तो सेक्शन ए करने के बाद में आपको 17th वाला क्वेश्चन ये करना है। 50 से 60 शब्दों का ध्यान रखना है, बहुत कुछ बकवास नहीं लिखना, बकवास लिखोगे कॉपी ही नहीं ढंग से चेक करेगा वो। तो 3 नंबर आपने ये फिक्स कर लिया। कैसे लिखना है 3 नंबर को मैं भी बताऊंगा। एग्जामिनर क्या क्या देखेगा, इस 3 नंबर को एक साथ में नहीं देगा, वो तोड़ तोड़ के देगा। तो इस 3 नंबर को कर लिया, तो आपके सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन। तो सबसे शुरुआत में वही क्वेश्चन करना है जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन जब आप कर लो सेक्शन बी के, तब सेक्शन सी पे जाना है, ऐसे सेक्शन डी पे, सेक्शन ई पे। तो जो क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन वाइज, ए बी सी डी ई, जितने भी सेक्शन हैं कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूज़न वाले हैं वो करो। उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको भी आपको करना है। क्या लिखना है? उसी से रिलेटेड कुछ भी लिखना है। आपको भले आंसर ना पता हो,
उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आता हो वो ज्ञान उड़ेल दीजिए उसमें। क्यों उड़ेल दीजिए? दो कारण हैं। पहला, मान लिया कभी कभी सीबीएसई से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा अक्सर कम होता है लेकिन कभी कभी गलत हो गया। अब अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ा होगा तो उसका आंसर, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो जो क्वेश्चन गलत हो गया है उसको तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जब सीबीएसई उसे गलत मानेगी तो उतना नंबर आपको मिल जाएगा, चाहे जो आप लिख के आए होंगे। तो एक तो इसलिए अटेंड कीजिए। दूसरा, जब आप लिखेंगे हो सकता है गलती से कोई ऐसा वर्ड लिखा जाए जो मार्किंग स्कीम में दिया हो। अब मार्किंग स्कीम क्या है वो भी आओ दिखा देते हैं आपको। बच्चों, जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाता है तो कॉपी किस चीज़ की चेक करनी है तो उसे पता ही होता है, उसे उसका आंसर भी दिया जाता है, सीबीएसई प्रोवाइड करती है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल है और इंटरनल और रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए है, कहीं बाहर लीक नहीं होना चाहिए। और ये किसका है? ये 2020 का है, मतलब 2020 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड, पेपर कोड कि किस पेपर का कोड था, सब्जेक्ट कौन सा था, मार्किंग स्कीम दी हुई होती है और इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि कैसे आपको कॉपी चेक करनी है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी होती हैं। तो ये सब मैं आपको नहीं समझाने वाला, क्योंकि ये आपके समझने का कोई मतलब है नहीं, और ये इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनर के लिए होते हैं। कॉपी कैसे चेक होती है उसको समझना ज़रूरी है। ये तो बहुत सारी बातें हैं कि 0 नंबर दोगे तो क्या होगा, 1 नंबर कैसे देना है, 2 नंबर, तो वो सब हम लोगों को समझना होता है। आपको जो समझना है, देखो कौन सा सेट मिला था उस हिसाब से यहाँ पर आंसर दे दिए जाते हैं। जैसे सेट 2 है, अब जो मैंने पेपर दिखाया उसका मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कॉपी चेक होती है। देखो, सेक्शन ए में दिया हुआ है कि सेक्शन ए में बच्चा क्या आंसर लिखेगा। तो देखिए लिखा हुआ है, सेक्शन ए के आंसर लिखे हुए हैं, 1 नंबर का है, टोटल नंबर 1 है, ये दिया हुआ है। अब मान लिया कहीं पूछा गया कि ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नेम ऑफ एनी एडिबल ऑयल, बच्चे ने किसी भी एडिबल ऑयल का नाम इसमें लिख दिया तो 1 नंबर आपको दे देना है, उसमें कटौती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया होता प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया था, 3 भागों में बटा था या 4 भागों में बटा हुआ था, तो ए वाले में इतना लिखना था, एक सेंटेंस में इसने आंसर कवर कर दिया, बी वाले में इतना लिखना था, सी वाले में, तो 4 नंबर ऐसे मिल गया। लेकिन देखो समझना क्या है, आपको समझना ये है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन ए देख लो। अब क्वेश्चन ए में क्या लिखा हुआ है कि ये 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब इसमें आधा हिस्सा लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा और पूरा आंसर लिखे रहोगे तो पूरा मिलेगा। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आप नहीं देख रहे हो तो आपके समझ में नहीं आ रहा है। मान लिया क्वेश्चन डी था, कुछ पूछा गया था कि क्या ऐसा होना ज़रूरी है, अगर आपने यस लिख दिया तो आधा नंबर मिलेगा। अब यस के बाद में अगर आपने उसका रीज़न भी लिख दिया कि क्यों ज़रूरी है तो भी आधा नंबर मिलेगा, तब मिला करके 1 नंबर होगा। और इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कोई हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन बी का देखो, हमने बताया था 3 नंबर का होता है। 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आया, अब ए बी सी डी ऐसे करके आता है, जानते ही हो। तो क्वेश्चन नंबर ए में आपने पहचान लिया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 1 नंबर मिल गया। क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ पर आधा नंबर मिला। अब क्या बना, आधा नंबर मिला। तो कुछ क्वेश्चंस पे 1 नंबर डायरेक्टली मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में रीज़न और ये सारी बातें लिखनी होती हैं। आओ दिखाते हैं, इसमें एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कोई। देखो हाँ, अब ऐसे समझ में आएगा। मान लिया कोई क्वेश्चन आया है, अब कुछ क्वेश्चन में आपको कोई आंसर लिखना है। 21 देखो 3 नंबर का था, 3 नंबर में किस किस चीज़ पे कितना नंबर है, जो आपने आंसर लिखा उस पर 1 नंबर मिलेगा। आपने डायग्राम बनाया उस पर भी 1 नंबर मिलेगा, डायग्राम बना दिया 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने लेबलिंग कर दी तो भी 1 नंबर मिलेगा। लेबलिंग का मतलब नाम लिखना होता है कि डायग्राम में क्या है, तो आपने रूट का नाम लिखा, रूट के नाम पर आधा नंबर है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों ऐसे दिखाते हैं। हाँ, आपने आंसर लिख दिया 1 नंबर मिल गया, आपने डायग्राम बना दिया 1 नंबर मिल गया डायग्राम पे, कि डायग्राम अगर बच्चे ने बनाया तो 1 नंबर इसे देना है, काटोगे नहीं। लेकिन डायग्राम बनाने पे अब देखो इस क्वेश्चन में 3 नंबर था, 3 नंबर में 1 ही नंबर मिलेगा अगर आप खाली लिख के आओगे। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो कितना नंबर कट रहा है, 2 नंबर कट रहा है। और आपको तो लगा कि मैंने पूरा लिख दिया है, मुझे पूरा आंसर मिल जाएगा, नहीं बच्चों नहीं मिलेगा।
डायग्राम पे 2 नंबर है, और ये बात क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा होता है कि डायग्राम बनाओगे तो 2 नंबर पाओगे और आंसर लिखोगे तो 1 नंबर पाओगे। बच्चे चूक कहाँ जाते हैं, आंसर लिख करके आगे डायग्राम बनाया नहीं, 2 नंबर उनका कट गया। अगर डायग्राम बनाया भी और उन्होंने गलती कर दी, किस चीज़ की गलती कर दी, उन्होंने ये लेबलिंग नहीं की। तो लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, जब डायग्राम बनाओ तो लेबलिंग कर दिया करो। तो लेबलिंग पर देखो, लेबलिंग में 2 लेबलिंग करनी थी, एक लेबलिंग पे आधे नंबर थे, तो एक यहाँ मिल गया आधा और एक यहाँ मिल गया आधा, तो इस तरीके से 1 नंबर इसका हो गया और डायग्राम का 1 नंबर हो गया। तो डायग्राम के 2 नंबर और लिखने के 1 नंबर। तो इस हिसाब से हमें मार्क्स देने होते हैं आपको। मतलब 3 नंबर हम डायरेक्टली नहीं देखेंगे, 3 नंबर के लिए हम 3 चीज़ें देखेंगे। आपने पूरा लिखा तो 1 नंबर, डायग्राम बनाया तो 1 नंबर, आधी लेबलिंग की तो आधे नंबर, और पूरी लेबलिंग कर दी तो 3 में से 3 नंबर आपको मिल गया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। एक और एग्जाम्पल आपको दे दें। मान लिया कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ध्यान से समझना बच्चों, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपने फार्मूला भी लिख दिया तो आपको आधे नंबर मिल गए, और आपका आंसर भी आ गया तो आधे नंबर मिल गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ लिख के आओ, नहीं आ रहा है फार्मूला ही लिख करके आओगे। या इसी क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपके क्वेश्चन नंबर अब समझ में आ जाएगा आपको, चाहे क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हों। 21 वाला क्वेश्चन था, आपको ये नहीं आता है कि आंसर क्या है, लेकिन दिमाग आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है बुक में, और ये फिगर आपको याद आ रहा है धीरे धीरे कि थोड़ा थोड़ा था, ऐसे गमला था, पौधा उठा था, उसमें पौधा ऊपर की तरफ जा रहा था, रूट नीचे की तरफ जा रही थी। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन भले आपको ना आता हो, अगर आपने गमला बना दिया, एक पौधा ऊपर नीचे बना दिया, तो भी 1 नंबर आपको मिल गया। और अगर आप गलती से ये भी लिख गए कि ये रूट है नीचे जा रहा है, तो भी उसको आपका 1 नंबर मिल जाएगा। तो कुछ भी रिलेटेड लिख करके आओगे, कोई छोटा मोटा डायग्राम बनाओगे तो कुछ ना कुछ नंबर पा जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि शुरू करो सेक्शन ए से, और सेक्शन ABCDE करो। एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि जो शुरुआत के 3 पेजेस हों बच्चों, कॉपी जो आपको मिली है उस कॉपी में जो 3 पेजेस हों, 3 से लेकर के 4 पेजेस हों, उसमें सिर्फ वही लिखा हो जिसका आंसर आपको आता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। और बहुत ही गूढ़ बात, बहुत ही आपको सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल बात बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली कोई बताता नहीं इन बातों को। जो 3 से 4 पेजेस आपकी कॉपी के स्टार्टिंग वाले हैं, उसमें वही क्वेश्चन का आंसर दो जो आपको आता है, बाद में भले ना आता हो। जब आपने 3 से 4 पेजेस, भाई 10, 12, 15 क्वेश्चन आपने किया, तो 2 चीज़ें होंगी बच्चों आपके साथ। पहली चीज़ तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि अरे चलो हमने पास होने भर का तो कर दिया है भैया, लिख दिया 3-4 पेज में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि पास होने भर का इधर हो गया, इधर चाहे जो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये कर दिया। दूसरी चीज़, जब एग्जामिनर आपके इन 4 पेजेस को पढ़ेगा, और पहला पेज पढ़ा सारे सही, दूसरा पेज पढ़ा सारे सही, तीसरे में सारे सही, चौथे में सारे क्वेश्चन सही, उसे लगा बंदा टैलेंटेड है, पता नहीं कैसे फेल हो गया था, इसे ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था। 4 पेज लिखा, 4 में चारों सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब उसके समझ में आ गया कि ये लड़का पढ़ने वाला है। अब अगला पेज थोड़ा सा लापरवाही से भी चेक करेगा ना, तो आपको मार्क्स पूरे देगा। ध्यान से समझो इस बात को। बहुत से लोग बहुत तैयार होकर के नहीं जाते कि नहीं हम चल रहे हैं, बड़ा खुश हैं, आज पेपर देना चेक करना है। वो गए, शुरुआत के 2-3 पेज चेक किया, एडजस्ट हो गया माइंड में कि हाँ लड़का पढ़ने वाला है, ठीक है चलो इसको नंबर देते हैं। और आपने शुरू में ही घोंच दिया, 4 क्वेश्चन दिया, 4 में से 3 गलत। सीक्वेंस फॉलो करना है। अरे तुमको सीक्वेंस क्यों, पहला आता है पहला करो, चौथा आता है 2-3 छोड़ के चौथा करो, 8वां करो, 9वां करो, 15वां करो, लेकिन जो करो ना सॉलिड करो। और तुम एक सीक्वेंस से कराए, 4 में से किए, 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, बकलोल कहीं के। अब तुम 3 में से क्या पाओगे? उसने कहा कि 4 में से 3 गलत, अरे बहुत बेकार लौंडा है, सही नहीं लिखा इसने, चलो फेल करते हैं। अब क्या करोगे आगे? अगर तुम सही भी लिखे होगे ना, ध्यान से पढ़ेगा नहीं, तो शुरू में बेटा एकदम ढंग से लिख के आना। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से समझो इस बात को। अगर तुम्हारी पेज में साफ सुथरा एक तो लिखना, यहाँ पे अट्टी पोटी मत करवा देना कि घोंच घांच दिया, लिखे नहीं समझ में आया काट दिया। अरे तुम बेवकूफ़, लिखो ही मत जो काटना है। डांट के बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना इस बात को। जो तुम लिखे उसको कटिंग फटिंग मत करना कि पहले ही पेज को घोंच दिया। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो। पहला दूसरा पेज अगर आपने भर दिया सही से कम, तो उसे लगा कि लड़का ठीक है, बच्चा ठीक है, पढ़ा है इसने। और अगर इस पे पहले पे 5
नंबर मिल गए, दूसरे पे 6 नंबर मिल गए, ऐसे मिल गए तो उसकी दिमाग में आ गया कि हाँ नहीं नहीं ठीक है। तो बाद में अगर तुम कुछ घोंचे घाचे भी होगे तो उस पर भी नंबर दे दे करके वो पास हो जाओगे, और ये बात कोई नहीं बताता। और सब लोग ना, जितने भी एग्जामिनर होते हैं, वैसे तो बहुत सिंसियर लोग होते हैं, मैं किसी की उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन 3-4 पेज ही ढंग से पढ़ते हैं। उसके बाद तो ऐसे ऐसे होता है, नंबर दे देते हो, तुम बाद में डालते रहो रिवीजन, कुछ नहीं होना जाना है। तो सभी लोग पढ़ते हैं। अगर आपका वही है ना कि अगर स्टार्टिंग सही हो गई, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, अगर ये सही से बना ले गए तो तुम पास हो जाओगे। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है और बहुत लोग कहेंगे सर 20 मिनट का वीडियो बना दिया। अरे बच्चों, तुम्हारे लिए ही बनाया हूँ। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आसानी से पास हो जाओगे, नहीं तो खेलते रहोगे। चलो, हमारी शुभकामनाएं हैं, ढंग से पढ़ के जाना, अच्छे से नंबर लाना, और नंबर लाके हमें ज़रूर बताना। और अगर हमारा पैटर्न फॉलो करोगे ना तो इसी पैटर्न पे हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के 95% बच्चे पास हो जाते हैं। और पास ही नहीं होते, 70 में से 50 नंबर 55, 60, 65 तक ले आते हैं। तो ढंग से पढ़ो, आनंद से पढ़ो और पास हो जाओ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।